वेलकम टू द स्ट्रक्चर फिट बॉडी पॉडकास्ट। आज मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर की लेगेसी के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। वी आर इनटू द फिटनेस इंडस्ट्री सिंस लास्ट 24 इयर्स और हमारे जो लोकेशंस हैं लाहौर में 3 जगहों पे हम लोकेटेड हैं। और आज जो बेसिकली आने का पॉडकास्ट का जो मेन पर्पस है वो है कि आप लोगों की फिटनेस से रिलेटेड, आपके वेलनेस से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस की जाएं। आई एम योर होस्ट उमर एंड हमारे साथ बहुत अमेजिंग गेस्ट अवेलेबल हैं, हमारे अपने फिटनेस ट्रेनर एंड फिटनेस एक्सपर्ट फसी। वेलकम ऑन द पॉडकास्ट फसी। Thanks for having me. We're super excited to be here. Let's share some insights with everyone listening. अच्छा फसी, पहले अपने बारे में थोड़ा सा, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको थोड़ा सा अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि आपकी एक्सपर्टीज, आपकी जो सर्टिफिकेशंस हैं, वो सारा कुछ अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें आप। I'm level 3 certified fitness trainer और मुझे इस फील्ड में ऑलमोस्ट 10 years हो गए हुए हैं और मैं स्पेशली ट्रेन करता हूँ मसल बिल्डिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फैट लॉस के क्लाइंट्स को। इंजरी रिहैब मोस्टली क्लाइंट्स ऐसे भी होते हैं। तो रिसेंटली मैं स्ट्रक्चर्स में वर्क कर रहा हूँ और बहुत अच्छा चल रहा है। यहाँ पे बहुत से लोगों को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। That's great. स्ट्रक्चर में ये जो जर्नी है बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, हमारे जो यहाँ पर कल्चर है उसके अंदर जो मेन इशू है ना, जो मेन हर्डल है वो ये है कि लोग डिसाइड कर लेते हैं, सोच लेते हैं कि यार मैं मोटा हो गया हूँ या मैं बहुत ज्यादा वीक हूँ तो लेट जॉइन द जिम। ठीक है, ये सिर्फ वो सोचते हैं, एग्जीक्यूट नहीं करते। उसके लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि फिटनेस, आपकी वेलनेस जो है वो कितनी जरूरी है कि आप लोग फिटनेस की तरफ आए? आप व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सिर्फ सोचते हैं और एग्जीक्यूट नहीं कर सकते, ज्वाइन नहीं कर सकते जिम? गुड क्वेश्चन। बेसिकली ये जो आपने क्वेश्चन किया है ये बिल्कुल एक स्टार्टअप से बिलोंग करता है कि आपने जिम ज्वाइन करना है। आपने गुड क्वेश्चन उमर। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड भी है लोगों के लिए और लोगों को मुश्किल भी लगता है कि जिम ज्वाइन करना है, मोटिवेशन नहीं आ रही, लेकिन कुछ गोल्स भी सेट किए हुए हैं, कुछ कि 10 kgs लॉस करना है, कुछ मसल मास गेन करना है। लेकिन इन सब के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल जो फर्स्ट स्टेप है वो जिम है, जिम ज्वाइन करना है। बिल्कुल, फर्स्ट स्टेप ही मुश्किल होता है, उसके बाद चीजें इजी लगने लग जाती हैं, डे बाय डे चीजें इंप्रूव होने लग जाती हैं, स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, आपके लाइक एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंप्रूव होने लगता है, पॉजिटिव एनर्जी आप मतलब गेन कर रहे होते हैं, एक एनवायरनमेंट मिल रहा होता है आपको। अच्छा यार, आप मुझे बताएं कि जब आपने स्टार्ट किया था, माशाल्लाह आपकी देखें ना फिजिक कितनी अच्छी है। ठीक है, इट्स एन आइडियल फिजिक फॉर ऑल द उन लोगों के लिए जो एक अपनी ऊपर फोकस कर रहे हैं, जो अपने आप को लीन अप करना चाह रहे हैं या जो अपने आप को मसल मास को गेन करना चाह रहे हैं, उनके लिए आपकी फिजिक जो है इट्स एन आइडियल फिजिक। तो आपने कैसे स्टार्ट किया था? डेफिनेटली आप अचानक तो नहीं ऐसे बन गए होंगे ना, आपने भी एक दिन सोचा होगा कि यार मैं फिट हो जाऊं और मैं थोड़ा सा अपनी फिटनेस पर फोकस हो जाऊं। तो आप अपने बारे में बताएं ताकि लोग जो हमें देख रहे हैं, जो व्यूअर्स हैं, उनको पता चले कि इतना फिट बंदा जो हमारे आगे बैठा हुआ है उसका स्टार्टअप कैसे हुआ था। बिल्कुल, मैं अपना एक जो बिल्कुल स्टार्टअप था वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं भी 15 इयर्स का था जब मैंने जिम ज्वाइन किया। मतलब हमारे एक बड़ी बिट मशहूर है कि जी आपने 18 के बाद जिम जाना है। ये एज नहीं है जिम जाने वाली। बिल्कुल, लेकिन वो एक जो ये है ना, ये एक मिथ है। इसको अगर हम देखा जाए आपकी एक्टिव लाइफ के साथ कि अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं तो आप एक्टिव होते हैं, आपकी फिजिकल ग्रोथ अच्छी होती है, क्योंकि वो एक एज होती है जिसमें आपकी बोन्स की ग्रोथ हो रही होती है, आपकी हार्मोनल ग्रोथ हो रही होती है। और उस एज में जब आप एक फिजिकल एक्टिविटी लाइक जैसे जिम ज्वाइन कर लेते हैं, आप पैशनेट हो जाते हैं, आप एक आपकी रूटीन बन जाती है कि मैंने अच्छा फूड लेना है, मैंने टाइम पे सोना है, मैंने खुद को हाइड्रेट रखना है। लेट्स से कि एक 15 इयर्स में अगर आपके ऐसे गोल्स बन जाएं, आप इतने पैशनेट हो जाएं कि आपके एम्बिशंस बन जाएं कि मैंने अच्छा फूड लेना है, मैंने डेली जिम जाना है, टाइम पे सोना है। सो ये चीजें आपको डे बाय डे इंप्रूव ही करेंगी, आपको काफी ऐसी चीजों से लाइक अवॉइड करेंगी कि लाइक आप लेट नाइट पार्टीज, दोस्तों के साथ जंक फूड्स आप इसको अवॉइड करोगे, बल्कि इसको प्रेफर करोगे कि मैं कुछ ऐसा खाऊं जो जिससे मेरा लीन मसल मास गेन हो, ना कि बॉडी में फैट परसेंटेज आए। बिल्कुल ऐसे ही है। सो ये चीजें इसी तरह से थी, स्टार्ट किया, कुछ फ्रेंड्स अच्छे मिल गए, सीनियर्स थे, उनके साथ ओपन माइंडेड होकर लर्निंग की, जिस तरह से वो ट्रेन करते थे उनके साथ ट्रेनिंग स्टार्ट की, उनसे पूछा, उन्होंने सिखाया, उनकी भी बहुत मेहरबानी है। कुछ अपनी रेगुलरिटी भी है कि अगर आप रेगुलर हैं, आपके सीनियर्स हैं, आपके कोचेस हैं, वो देखेंगे कि जी हाँ ये रेगुलर है। कुछ डेडिकेटेड है। ये बताओ कि व्हाट्स द लीस्ट एज, मिनिमम एज क्या है कि आप फिटनेस इंडस्ट्रीज के अंदर जंप इन कर सकते हैं? मिनिमम एज क्या है?
मिनिमम एज तो आपकी 14 to 15 इयर्स जो है वो एक बेस्ट एज है। आप स्टार्ट करें, ज्वाइन करें जिम। आप लाइक आपने आधे साथ कोई हैवी लिफ्टिंग, कोई स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, कोई पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशंस तो नहीं पार्टिसिपेट करनी। आपने अपनी अकॉर्डिंगली, अपने गोल्स के अकॉर्डिंगली चलना है, अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है, मेटाबॉलिज्म हाई करना है। लाइक जो आपकी ये जो गोल है ना, ये फाइट आपकी खुद से है। लाइक ये आप खुद को इम्प्रूव कर रहे हैं अपने गोल्स पे। लाइक आपने गोल सेट कर लिया है कि मैंने इतने केजीज मसल मैस इंक्रीज करना है। उसके लिए आप ऑब्वियसली फिर डेडिकेटेड हो जाएंगे, टाइम पे फूड लेंगे, टाइम पे स्लीप लेंगे। अब वो जो चीजें हैं वो आपको इम्प्रूवमेंट्स देंगी, वो रिजल्ट्स आपको और मोटिवेट करेंगे। आपके रिजल्ट ही आपको मोटिवेट करेंगे, लेकिन ये शॉर्ट टर्म नहीं है। अच्छा, इधर मैंने अक्सर लोगों को ऐसा भी देखा है कि अच्छी फिजिक होती है, इतनी बुरी भी नहीं होती, लेकिन वो क्या करते हैं कि जैसे अभी आपने बताया पार्टीज कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, जंक फूड भी खा रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक्स भी पी रहे हैं, ठीक है, चले गए जी बट कढ़ाई पे चलते हैं जी, नान खा लिए, कढ़ाइयाँ खा ली, देसी घी खा ली, ठीक है, और जब तक वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाते ना, बिल्कुल मोटे नहीं हो जाते, तब तक उनको एहसास नहीं होता कि यार नहीं मैं मोटा हो गया, मैंने जिम ज्वाइन करना है। तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहोगे यार कि आप उस चीज का इंतजार ना करो, आप पहले ही फिटनेस फोकस फ्रीक हो जाओ ताकि आप उस स्टेज तक जा ही ना सको। क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल उमर, ये एक बहुत ही लाइक ये जो क्वेश्चन आपने किया है इसमें एक प्रॉपर एक ना लाइफस्टाइल छुपा हुआ है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, कि आप उस पॉइंट तक पहुंच रहे हैं कि जहां पे आप ओबीस हो रहे हैं, आपका लाइफस्टाइल इससे डिस्टर्ब हो रहा है। आपकी लाइक अगर आपका कोई लाइक डेली वर्क है, कुछ आप बिजनेस कर रहे हैं, काफी चीजें उसमें आप खुद को लेजी फील करेंगे। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। अगर एक्टिव नहीं है तो आपको ये सब चीजें फेस करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं आपकी मेटाबॉलिकली जो चीजें डिस्टर्ब हो रही होंगी, आप माइट भी कुछ कहीं ना कहीं आप ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, इन चीजों की तरफ भी जा रहे होंगे विद द टाइम। लेकिन एक टाइम होता है जब आपको ये चीजें इतनी ज्यादा मुश्किल नहीं लग रही होती, लेकिन विद द टाइम ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जो है ना एक मसला बन जाती है। बिल्कुल बिल्कुल उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले इसको एक अपनी लाइफस्टाइल बनाएं, इसको हैबिट बनाएं, इसको हॉबी बनाएं। 23 आवर्स में से सिर्फ 24 आवर्स में से जस्ट आप एक 1 आवर अपना जिम का सेट करें। 23 आवर्स जैसे मर्जी आप स्पेंड करें, 1 आवर जिम में दें। यार वैसे सही बताऊं, यही 24 आवर्स में से 1 घंटा निकालना पता नहीं लोगों को यार इतना मुश्किल क्यों लगता है। हर चीज कर लेंगे। देखो यार अक्सर लोगों को मैंने देखे वो खाने पीने के शौकीन होते हैं, ठीक है, 2 घंटे की ड्राइव करके गुजरात जाएंगे लाहौर से जी कि फलां जगह पे जाके जी फलां चीज खानी है, ठीक है, तो 2 घंटे की ड्राइव और फिर वापसी का 2 घंटा, और तकरीबन 5-6 घंटे इस तरह जाया कर देंगे, लेकिन 1 घंटे की वो फिटनेस की तरफ नहीं आते। बेसिकली ये उमर, ये जो क्वेश्चन आपने किया ना, ये क्वेश्चन रिलेट करता है माइंडसेट से। आपने एक माइंड सेट कर लिया कि मैंने वीकेंड पे यहाँ पे जाना है। आपने एक माइंड सेट कर लिया कि मैंने ये मतलब अपने फ्रेंड्स के साथ मैंने ये फूड मतलब मैंने खाना है, या हमने इधर जाना है, इस रेस्टोरेंट को ट्राई करना है, व्हाटएवर। तो बेसिकली आपको एक माइंड सेट करना है, अपना एक माइंड सेट बनाना है कि मैंने जिम जाना है। मैंने अच्छा ये वाला माइंडसेट भी नहीं होना चाहिए कि मैंने जाते साथ 10 kg लॉस करना है। आप ओबीस हैं, आपका बॉडी वेट ज्यादा हुआ है, आप मतलब आपका गोल है फैट लॉस। बिल्कुल, आप अपना गोल सेट करें कि मुझे जिम जाना है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के लिए, एक्टिव करने के लिए। मैं खुद को फील कर रहा हूँ, मैं स्लो हो रहा हूँ अपनी लाइफ में, मैं लेजी फील करता हूँ, लेथार्जिक, मतलब मैं एक्टिव नहीं हूँ जैसा मैं उस 10 kg फैट गेन करने से पहले था। आपको ये चीजों को खुद को समझाना है, ये आपकी फाइट आपके साथ है। सो क्वेश्चन ये है कि आप एक लॉन्ग टर्म गोल सेट करते हैं या शॉर्ट टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल थोड़े से आपको ही मुश्किल लगेंगे, लॉन्ग टर्म गोल आपने सेट किए होंगे, पता होगा कि आपने एक 6 मंथ या 1 ईयर मैंने रेगुलर जाना है और मेरा ये जो गोल है मुझे 6 मंथ लेगा। सो 6 मंथ एक टाइम भी होता है, अच्छे खासे डेज होते हैं, वीक्स होते हैं, इसमें आप खुद को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं अगर आप रेगुलर रहेंगे, डेडिकेटेड। अच्छा, कुछ लोग पता क्या करते हैं, ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की हुई है, मेरी नजरों से गुजरी हुई ये चीज। कुछ लोग क्या करते हैं, उन्होंने 6 महीने का गोल रखा होता है, ठीक है, 120 kg से उनका गोल होता है 90 kg पे आना जी। 30 किलो वो कम कर लेते हैं, 90 kg पे आते हैं 6 मंथ्स के बाद। चलो जी मैंने तो अपना गोल अचीव कर लिया, चलो जी बस हो गया, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं करना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल, देखिए जो गोल होता है ना, वो गोल ऐसे स्टार्ट होता है किसी फैट लॉस पर्सन के लिए। उस फैट लॉस पर्सन के लिए गोल ऐसे स्टार्ट होता है कि वो बस जिम ज्वाइन करता है अपने इस गोल को देख के कि जब मुझे इतना केजीज लॉस करना है। वो फैट जब उसका लॉस हो रहा होता है, कहीं ना कहीं स्केल पे उसका वेट ड्रॉप हो रहा होता है, इंचेस में मेजरमेंट्स कम हो रही होती हैं,
वो कपड़े जो उसको नहीं आ रहे होते वो फिर से पहन रहा होता है, हाँ। कहीं ना कहीं वो खुद को मतलब एक खुश भी हो रहा अपने होता है, आप अच्छा लगने लगे। Exactly. शीशे के सामने खड़ा होता है तो आपकी अगर कोई टी शर्ट पहनते हैं तो पूरी टी शर्ट आपके Exactly. बॉडी के ऊपर फिट आ रही होती है। पहले उनका होता होगा कि जी ऐसे टी शर्ट पहनी है तो जी टी शर्ट भी कहती होगी यार मुझे माफी दे दो यार। ठीक है ना, टी शर्ट भी कहती होगी यार, कपड़े भी कहते हैं मुझे माफी दे दो यार, तुमने मैं कहाँ पर चढ़ गई हूँ। बिल्कुल बहुत ठीक सी है। चीजें ऐसी होती हैं कि लाइक कोई वो पर्सन काफी मतलब अपनी एक फेवरेट किसी ब्रांड का पहन रहा होता है हाँ। या कहीं आउट ऑफ कंट्री से बाय करके आया होता है, लेकिन वो एक टाइम आता है वही चीज उसको फिट नहीं आ रही होती। अच्छा, लोगों को ना ये इस चीज की सेंस नहीं है कि वो कहते हैं यार मीडियम ही आ रहा तो चलो मुझे एक्सेल डबल एक्सेल तो आ रहा है ना, कपड़े तो मुझे मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनको इस चीज की सेंस नहीं है कि यार अब मॉडल फिजिक है, मीडियम साइज है, आप मीडियम साइज में घुसो। एग्जैक्टली बिल्कुल। जैसे ही वो एक फैट लॉस वाला पर्सन जब अपना एक 10 केजेस गोल लेके आया है, लेकिन अगर उसने 5 केजेस भी लॉस कर लिया तो वो जो उसका फेस है ना वो चल रहा है, अब उसमें उसकी बॉडी रिकॉम्पोजिशन फेस में है, उसका फैट लॉस भी हो रहा है, मसल बिल्डिंग भी हो रही है, सो कंसिस्टेंट रहना है उसी पॉइंट पे। ये नहीं कि एग्जैक्टली मेरा यही पॉइंट था कि लोगों को आपने बताना है कि कंसिस्टेंट रहना है, ये नहीं कि 6 महीने में आपको गोल अचीव हो गए तो आपने जिम छोड़ देनी है। Exactly, वही पॉइंट होता है, कंसिस्टेंट रहना है। आपकी डेस्टिनेशन बहुत आपको लग रहा होता है कि अभी मैं नहीं पहुंचा, लेकिन वो बहुत नजदीक होती है। हाँ, हाँ। So, उस डेस्टिनेशन पे पहुंच के भी आपको कंसिस्टेंट रहना है। वो जो आपने एक फिजिक अचीव कर ली उसके आगे भी एक फिजिक है, लाइक वो फिजिक वो है जिसमें आप बहुत अच्छा दिखेंगे, मस्कुलर शेप होगी, आपकी बॉडी टोन अप होगी। हाँ, अच्छा मुझे एक क्वेश्चन बताओ यार कि मैंने इस तरह की बात सुनी है, ठीक है, इम्प्लीमेंट नहीं की, कुछ ऐसा मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन सुना है कि आप खाओ कुछ भी लेकिन एक पोर्शन बना के खाओ, पोर्शन मील लो, ठीक है, आप कुछ भी खाओ। इफ यू वांट टू ईट पिज्जा तो आप जहाँ 4 स्लाइस खाते हो आप 1 स्लाइस खा लो, क्या ऐसा है? बेसिकली उमर ऐसा है भी और नहीं भी। अब होता कैसे है कि अगर कोई पर्सन ये वो अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज को फाइंड आउट कर लेता है कि ये मेरी मेंटेनेंस कैलोरीज हैं। लेट्स सपोज वो पर्सन 80 केजीज पे था, उसने अपनी एक मेंटेनेंस कैलोरीज फाइंड आउट की, उसमें उसने कैलोरी डेफिसिट में खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लाइक बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट जिसमें एक उसने मतलब टू द पॉइंट होके चीजों को चलना है, स्टार्टिंग में मुश्किल होता है। सो हम यही क्लाइंट्स को भी समझाते हैं कि आप अपनी डेफिसिट कैलोरीज पे रहते हुए, जिस तरह से हम आपको समझा रहे हैं कि आप प्रोसेस्ड फूड छोड़ दें, आप डीप फ्राइड चीजें छोड़ दें, आप उन फूड्स की तरफ हैं जो नेचुरल हैं, जो ऑर्गेनिक हैं, जो मतलब जिसमें आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है, उसके फैक्ट्स आपको फायदा दे रहे हैं। अब ना ही के कुछ ऐसी कैलोरीज जो कि आपको कैलोरीज भी मिल रही हैं, उसमें न्यूट्रिशन फैक्ट्स भी नहीं है। अब मैं इधर एक एग्जांपल देता हूँ लेस की। लेस का अगर आप कोई एक पैकेट ले लेते हैं, उसके अगर उसके बैक साइड पे उसकी कैलोरीज देखें तो उसमें ऑलमोस्ट आपको 1500 कैलोरीज आ रही हैं या 2000 कैलोरीज आ रही हैं। अब वो सारी की सारी कैलोरीज कार्बोहाइड्रेट से आ रही हैं और वो फ्राइड हुआ है, ना ही उसमें कोई प्रोटीन है, ना कोई विटामिन्स, ना मिनरल्स, ना फाइबर्स। सो ऐसी कैलोरीज से बचें, बल्कि उन 1500 कैलोरीज में आप अगर आपकी डेफिसिट कैलोरीज में 1500 कैलोरीज है, 2000 जो भी हैं, उसमें अगर आप गुड फूड इंटेक करते हैं, हाई प्रोटीन, गुड फैट्स, फाइबर्स, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, तो आप उसमें रहते हुए चीजों को मैनेज कर सकते हैं। आप अपने टेस्ट में फूड लें, आप स्टेक्स ले सकते हैं, आप होल व्हीट सैंडविचेस, होल व्हीट ब्रेड, मतलब व्हाटएवर। अच्छा यार, कुछ लोग हैं, डेफिनेटली हर बंदा जो है ना इस तरह की डाइट अफोर्ड नहीं कर सकता, इस चीज पे आप भी एग्री करेंगे, ठीक है, तो उन लोगों के लिए आप क्या रिकमेंड करते हैं? जैसे अब कोई हर डेली स्टेक्स नहीं खा सकता, ठीक है, उन लोगों के लिए आप क्या रिकमेंड करना चाहोगे, क्या बताना चाहोगे, वो लोग क्या लें फिर? बेसिकली अगर एग वाइट्स, एग्जैक्टली देखा जाए तो एग्स हाई प्रोटीन है और बहुत चीप सोर्स है प्रोटीन का। आप एग्स से प्रोटीन ले सकते हैं, आप अपने ब्रेकफास्ट में 4 to 5 एग्स ऐड कर लें, एग्स वाइट एक योग ऐड कर लें, उससे हेल्दी फैट्स भी आ जाएंगे, एग्स वाइट से हाई प्रोटीन भी आ जाएगी, उसकी अब्जॉर्प्शन भी फास्ट होती है। सही। सो उसको आप डिफरेंट लाइक टेस्ट बना सकते हैं, उसको आप स्क्रैम्बल ले सकते हैं, फ्राइड ले सकते हैं, ऑमलेट ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ऐड कर सकते हैं, आप उसको अपना डाइट में ऐड ऑन रखें। और रही बात इसके बाद आप चिकन ऐड कर सकते हैं, लाइक आपने पर मील में अपना 100, 120, 150 ग्राम्स तक ऐड कर लें कुक्ड। यार वैसे आपकी ये बात बिल्कुल मुझे बहुत परफेक्ट लगी है। उसकी वजह ये है कि देखो हम घर में चिकन बनाते तो हैं, कभी सब्जी में डाल लिया, कभी चिकन ग्रेवी बना ली, कभी कोरमा बना लिया, कभी पुलाव बना लिया, चिकन तो हम यूज करते हैं। तो यही चिकन जैसे आपने कहा है ग्रिल्ड कर लें या स्टीम्ड कर लें, ठीक है, तो स्टेक्स भी मेरा ख्याल यही चीजों की बनती है, तो बंदा तो अफोर्ड फिर मतलब ये चिकन तो खा ही सकता है। बिल्कुल हो सकता है अगर आप उसको खुद घर में इन चीजों का
करते हैं, खुद से कुक करते हैं, चीज़ों को मैनेज करते हैं, आपके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं। आप उस चिकन को मैरिनेट कर सकते हैं डिफरेंट। अच्छा, वैसे मैंने पता क्या किया था एक दफ़ा फसीम, बड़ी एक मज़े की बात है, ठीक है, ये हमारे जो व्यूअर्स हैं वो भी इसको एंजॉय करेंगे, ठीक है, क्योंकि पॉडकास्ट तो चलता रहता है यार, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को इसमें थोड़ा सा फन और एक्साइटमेंट बतानी चाहिए, अपना एक्सपीरियंस बताना चाहिए कि एक्सपीरियंस में क्या चीज़ हुई थी। मेरा पहले वेट था 130 kg। मैं हर चीज खाता था यार, पिज्जा खाने बैठा हूँ, पिज्जा खा लिया, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहा हूँ, हर चीज। अब मैंने क्या किया, मैंने ना अपना थोड़ा सा उस चीज को माइंडसेट को चेंज किया। मैंने जब दूसरी डाइट अपनी क्या कहते हो आप, कार्ब्स कहते हो ना, कार्ब्स जब मैंने कम किए अपने, तो मेरी तबीयत डाउन होने लग गई, सर में दर्द, ये वो। तो फिर मैंने अपने एक ट्रेनर से पूछा, मैंने कहा यार मेरे सर में बड़ी दर्द रहती है। तो उसने कहा यार अभी आपके कार्ब्स लो हुए हैं, तो दैट्स व्हाई आपको इस चीज का इफेक्ट है, ठीक है, लेकिन आफ्टर 15 डेज, जस्ट 15 डेज, मेरी ऐसी रूटीन बनी कि मेरा ये पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, ये कढ़ाइयाँ खाने से मेरा जो है ना वो दिल ही उठ गया था, मतलब दिल ही नहीं करता था। ऐसा क्यों होता है यार? क्या मैं फिटनेस फ्रीक हो गया था? मैंने अपना माइंडसेट बना लिया था, जैसे मैंने रिपोर्ट के स्टार्ट में डिस्कस किया था कि माइंडसेट बहुत ज्यादा मैटर करता है, तो मैंने क्या अपना माइंडसेट बना लिया था। अब मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये ब्लैक कॉफी है ना, इससे मैं अक्सर डेली बेसिस पे मेरी आदत है कि आप भी लेना प्लीज, ठीक है, आपके लिए भी रखी हुई हमने। तो इसमें मैं बेसिकली डालता हूँ लेमन और 1 टेबल स्पून जो है हनी। तो आप क्या कहते हो कि कैसी है ये? बेसिकली ये मैं सिर्फ अपने व्यूअर्स को बताने के लिए कर रहा हूँ, ताकि हमारे व्यूअर्स को भी पता हो यार कि ये ब्लैक कॉफी और विद लेमन एंड हनी कितना इफेक्टिव है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो फैट लॉस की तरफ आना चाह रहे हैं। तो फसी बताएं इसके बारे में। बेसिकली अगर हम इसको साइंटिफिकली देखें तो कॉफी से आप कैफीन इनटेक करते हैं ना, लाइक आप में एक एक्टिवनेस आती है। हाँ। आप जब कोई ऐसा एसिड नहीं है जो आपकी बॉडी में जा रहा है और उस फैट को बर्न कर रहा है, ये बेसिकली आपके माइंड को आपको मेंटली एक्टिव कर रहा है। जब आप एक्टिव होंगे, आप ज्यादा से ज्यादा वर्क करेंगे, आप जिम में आए वर्कआउट ज्यादा करेंगे, तो ऑब्वियसली आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे। जब आप ज्यादा कैलोरीज बर्न करेंगे तो आप फैट लॉस करेंगे। सो कॉफी को अगर हम इसको देखा जाए ना, तो इसको जो अर्ली मॉर्निंग लिया जाता है वो बेसिकली लिया इसलिए जाता है कि आप आपके सिस्टम में जाए। यार मैं बिलीव करोगे यार फसी, थोड़ा सा हम जो है ना सीरियस टॉपिक से थोड़ा से साइड पे हो रहे हैं अपने व्यूअर्स के लिए, सिर्फ कि आप मॉर्निंग में कह रहे हो यार मैं दिन में 2-3 कप पीता हूँ और मैं रात तक ऐसा एक्टिव रहता हूँ यार कि लोग मुझे कहते हो यार खुदा का वास्ते बस कर दे यार, ठीक है, और मैं बस नहीं करता, मैं मतलब कॉफी पीता हूँ और मैं एक्टिव रहता हूँ। तो बाकी ये है कि आप अपने जो हमारे व्यूअर्स को थोड़ा सा हमने इस चीज़ पे मोटिवेट भी करना है कि यार आप लोग जो बेसिकली घर बैठे हुए सोच रहे होते हैं ना कि यार मैं जो है ना रातों रात आर्नल्ड बन जाऊं, तो यार रातों रात आर्नल्ड नहीं बन सकते, ठीक है। उसके लिए हमारे फिटनेस जो एक्सपर्ट हैं वो आपको बेसिकली बता रहे हैं, सारा कुछ बता रहे हैं कि आप लोगों को अपना माइंडसेट बनाना है, कि आप अपना माइंडसेट बेसिकली बनाते हैं ना, देखें कि यार हम चलो दोस्तों के साथ चलते हैं, नारायण का वहाँ चलते हैं, दोस्तों के साथ फला जगह चलते हैं, दोस्तों के साथ फला होटल में जाके खाना खाते हैं, तो वो आप लोगों ने अपना माइंडसेट बनाया होता है। तो अपना माइंडसेट जो है बेसिकली आप लोग इस चीज पे भी बनाएं कि आप लोगों ने अपने आप को फिटनेस में लेके आना है, अपनी सेहत अच्छी करनी है, ये आप लोगों के लिए बेहतर है। इसमें हमारा कोई फायदा नहीं होगा या हमारे एक्सपर्ट्स का कोई फायदा नहीं होगा, इसमें आप लोगों का अपना फायदा है। अच्छा फसी, मुझे बताओ कि जिन्होंने रिड्यूस करना होता है या जिन्होंने गेन करना होता है, इन दोनों की डाइट प्लान टोटली मुख्तलिफ होते हैं। एग्जैक्टली जिन्होंने गेन करना है उनका ऑब्वियसली गोल ही डिफरेंट है, जिसको मसल बिल्डिंग बोलते हैं। सो जिन्होंने लॉस करना है उसको फैट लॉस बोलते हैं। अब इन सब चीज़ों में आ जाती है एक मेंटेनेंस कैलोरीज। इन पर्सन की मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, इन पर्सन की मेंटेनेंस कैलोरीज हैं, इनका BMI ये है, इनका BMI है, जिसको बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, ठीक है। अब उससे हम क्या करते हैं, अब उनके गोल को सेट करते हैं कि जी उनका शॉर्ट टर्म गोल है 4 वीक्स का, मीडियम गोल है 8 वीक्स का, लॉन्ग टर्म गोल है 12 वीक्स का। सो उस गोल्स के अकॉर्डिंगली उनको चलाया जाता है। अब लाइक एक पर्सन है, उसको गेन करना है मसल, तो उसको हम उसकी मेंटेनेंस कैलोरीज से कुछ कैलोरीज सरप्लस देंगे, लेकिन वो जो कैलोरीज सरप्लस आ रही है ना उसको प्रॉपर मैनेज करेंगे
कि इतने ग्राम्स उसके फैट्स हैं, इतने ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, गुड फैट्स और प्रोटीन को जब हम बैलेंस करेंगे और वो उस डाइट को स्टार्ट करेंगे तो वो खुद फील करेंगे कि लाइक उनकी एक मसल, अगर वो जिम कर रहे हैं मसल रिकवरी इंप्रूव हो गई है, वो जिम में वर्कआउट कर रहे हैं तो खुद को एनर्जेटिक फील कर रहे हैं। लाइक वो जो एक होता है ना कि वो वर्कआउट अच्छा नहीं परफॉर्म हो रहा, स्ट्रेंथ नहीं उस तरह गेन हो रही क्योंकि वो न्यूट्रिशन उस तरह से नहीं पूरा दे रही बॉडी को, इसलिए बॉडी की भी नीड है, उसको रिकवरी के लिए फूड चाहिए, उसको वर्कआउट परफॉर्म करने के लिए एनर्जी चाहिए, तो वो सब चीजें एट द एंड डाइट पे डिपेंड करती हैं। सो इसी तरह से फैट लॉस वाले क्लाइंट को भी उसकी डेफिसिट कैलोरीज में इनफ प्रोटीन, इनफ कार्ब्स और गुड फैट्स दिए जाते हैं कि वो खुद को लेजी फील ना करें या खुद लाइक इतने भी वो वीक ना हो जाएं कि लाइक वो अब जिम ही ना सकें। So, उनको जिम लाना भी जरूरी है, उसके अंदर जो उनकी मेंटेनेंस कैलोरी है उसके अंदर उनको प्रॉपर फूड देना भी जरूरी है, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रो सब, ताकि बैलेंस हो और वो अपने गोल्स को लाइक एक इजीली अचीव कर सकें। So, हाइड्रेशन बहुत मैटर करती है, स्लीप बहुत मैटर करती है, ये सब पॉइंट्स हैं जो हम मतलब टाइम एंड अगेन क्लाइंट्स को समझाते हैं, उनको अवेयर करते हैं, उनको रिमाइंड करवाते हैं कि सर ये चीजें मेन फैक्टर हैं, इनको आपको पॉसिबल करना है, इनको लाइक आपने अपनी रूटीन में ऐड ऑन करना है। सो आप इनको करें और आप खुद फील करेंगे कि चीज आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देगी। अच्छा, आप थोड़ा सा जो है ना, आप बेसिकली स्ट्रक्चर हेल्थ एंड फिटनेस के एक एक्सपर्ट हैं, एक पर्सनलाइज्ड ट्रेनर हैं, ठीक है, माशाल्लाह आपके जो एक्सपर्टीज है वो बहुत ज्यादा है। तो आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बताएं कि स्ट्रक्चर में ऐसी क्या खास चीज है जो दूसरे जिम्स में नहीं है, लोग स्ट्रक्चर की तरफ फोकस क्यों हो रहे हैं और क्यों आगे होंगे, इसकी कोई थोड़ी सी वजूहात जो है, थोड़े से एग्जांपल कोई कोट कर दें कि क्या वजह है कि लोग जो है ना स्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा रुझान रखते हैं। स्ट्रक्चर्स को अगर तो हम देखा जाए ना कि एक लिमिटेड ब्रांच नहीं है, लाइक लाहौर में इसकी 3 ब्रांचेस हैं मेन एरियाज में, लाइक एलीट एरियाज में। अब मैं अपने किसी अगर क्लाइंट की बात करूं तो अगर बेसिकली मैं गुलबर्ग में होता हूं तो वो लाइक आज गुलबर्ग आ रहे हैं तो वो मुझे बोल देंगे आज मैं डीके साइड पे बिजी हूं, तो मुझे वर्कआउट प्लान सेंड करते हैं, मैं वहां पे परफॉर्म करता हूं। सही। सो हमारे माशाल्लाह से ट्रेनर्स बहुत ज्यादा लाइक कोऑपरेटिव हैं, हेल्पिंग हैं, मतलब वो हेल्पिंग हैंड है कि वो क्लाइंट्स को इस तरह से डील करते हैं, गाइड करते हैं। सो क्लाइंट खुशी खुशी जिम भी आता है दोबारा से अगेन। सो फिर ये होता है कि वो उस ब्रांच में जा रहे हैं, वर्कआउट प्लान मैंने सेंड कर दिया है, वो वहाँ के ट्रेनर्स भी उनको गाइड कर रहे हैं, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, फ्रेंडली फैमिली एनवायरनमेंट है और काफी इक्विपमेंट्स हमारे मतलब न्यू है, इम्पोर्टेड है और ये वो सब इक्विपमेंट्स हैं जो कि मतलब मोस्टली जिम्स में नहीं होते। सो हमारा कार्डियो सेक्शन बहुत मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि स्ट्रक्चर हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर वर्ल्ड क्लास इक्विपमेंट जो है प्रॉपर पैकेज अवेलेबल है। फैसिलिटीज की तरफ जाएं तो हमारे जिम में एक अच्छा पूल है, स्वाना, जकूजी, क्रॉसफिट, स्ट्रेंथ एरिया, डंबल्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपर। यार इतनी सारी फैसिलिटीज हैं स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है, ये तो मेरा नहीं ख्याल कि मतलब कि हर जिम के अंदर ये सारी फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं। और आप बताएंगे यहाँ पर, बल्कि यहाँ पर नहीं ओवरऑल, क्योंकि व्यूअर्स तो हमारे पूरी दुनिया में होंगे, ठीक है, आप मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग और जनरल ट्रेनिंग में क्या डिफरेंस है, लोगों को पर्सनलाइज्ड क्यों लेनी चाहिए और जनरल क्यों लेनी चाहिए? सो बेसिकली ये जो पॉइंट है ना, ये रिलेट करता है आपकी मोटिवेशन से। लाइक मोटिवेशन इन द सेंस कि आप जिम आ रहे हैं और आपको लगता है कि मैं खुद से वर्कआउट कर सकता हूँ, मैं यहाँ इतना मोटिवेटेड हूँ, मैं अपने गोल्स को सेट करके आया हूँ, सही, और मैं मतलब अपनी रूटीन में जितना मर्जी टायर्ड हूँ लेकिन मैं जिम जाके वर्कआउट परफॉर्म कर लूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब सेल्फ वर्कआउट करते हैं, काफी मेंबर्स हैं करते हैं, लेकिन कुछ मेंबर्स होते हैं कि वो साथ में चाह रहे थे कि उनको जर्नल गाइड किया जाए, लाइक उनको पुश मिल जाता है ना, मैं जिम आया हूँ, मैं वर्कआउट, तो लाइक उसको पता है कि मेरा ये बॉडी पार्ट है, लाइक लेट्स सपोज आज उसने आर्म्स का वर्कआउट करना है, तो उसको पता है कि मेरा आर्म्स का वर्कआउट है, ये इक्विपमेंट्स हैं, ये मतलब एक्सरसाइज है, लेकिन वो जब कोई ट्रेनर उसको जनरली गाइड करता है ना, वो एक फोकस्ड हो जाता है कि हाँ इस मसल की इतनी एक्सरसाइजेस, इतने रैप्स, इतना वेट मैं परफॉर्म कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे बोल दिया है कि आप ट्राई करें, थोड़ा सा वेट इंक्रीज करें और ट्राई करें 12 to 15 रैप्स हो जाएं या बिटवीन 10 to 12 हो जाएं। सो वो जो एक टास्क मिल जाता है ना, लाइक उसने भी जनरली आपको टास्क दिया, तो वो आपको काफी पुश करता है। अगर हम इससे भी आगे एक स्टेप जाएं तो पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग, तो फिर ये होता है कि एक पर्सन 1-1 से आपको सेशन दे रहा है, आपके साथ वो उस मतलब स्लॉट में है, आपका मूड नहीं भी है, आपको पुश कर रहे हैं, आप लाइक कुछ भी नहीं सोच के आए हुए, वो एक प्रोग्राम प्लान करके आपको वर्कआउट करवा रहे हैं, आपके उस मसल पार्ट को हिट करवा रहे हैं,
जो मतलब जो भी उसका उस दिन मसल ग्रुप है, सो आपका होता है ऐसे है कि अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं ना, लाइक आपके मसल फिटीग होना स्टार्ट हो रहे हैं, लैक्टिक एसिड आ रहा है मसल में, तो आप मेंटली पहले गिव अप करते हैं। ब्रेन बिल्कुल ब्रेन है ना हमारा सिग्नल देता है हमें कि जी यहाँ पे कोई एक ऐसी एक्टिविटी हो रही है, तो फौरन से हम कहते हैं नहीं हो पाएगा। लेकिन वो जो आपका मसल है वो उस पॉइंट पे भी 1-2 रेप्स की कैपेसिटी या इससे ज्यादा की कैपेसिटी रखता है। तो वो जो पर्सन है आपका ट्रेनर है आपके पास है या फ्रेंड है जो भी है आपको ट्रेनिंग करवा रहा है, तो वो जो उसने आपको वो रेप्स लगवाने हैं ना, वही रेप्स आपकी ग्रोथ करवाएंगे और वो मेन इंपॉर्टेंट रेप्स होते हैं क्लोज टू फेलियर। अच्छा, एक और मेजर आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, ठीक है, और बड़ा मेजर क्वेश्चन है ये, उसके बाद फिर हम वाइंड अप करेंगे इस चीज को। उसमें ये है कि मुझे ये बताएं, अक्सर लोगों का, आप तो ट्रेनर है, आपको इस चीज का ज्यादा होगा कि लेग्स वर्कआउट से ज्यादा भागते हैं। Yes. जिस दिन लेग्स वर्कआउट होता है उस दिन वो स्किप कर जाते हैं। एग्जैक्टली उन स्पेशली उन व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा सा बताएं कि लेग्स का वर्कआउट आपकी फ्यूचर के लिए या आपकी बॉडी के लिए कितना जरूरी है। स्किनी लेग्स रखते हैं, चिकन लेग्स, तो ये आप यार क्या लगोगे यार, जस्ट इमेजिन करें व्यूअर्स कि अगर आप लेग्स का वर्कआउट स्किप करते हैं और अपर बॉडी बना लेते हैं, तो आप जस्ट खुद से इमेजिन करें कि आप क्या लगेंगे। बाकी थैंक यू सो वेरी मच फसी फॉर बीइंग ऑन आवर पॉडकास्ट। थैंक यू। ठीक है, सो व्यूअर्स ये था हमारा आज का फिटनेस पॉडकास्ट, और आप लोगों के साथ आगे भी हम लोग पॉडकास्ट करते रहेंगे आपकी बेहतरी के लिए, फिटनेस से रिलेटेड। बाकी हमारे साथ स्टे ट्यून्ड रहे, लाइक करते रहे, शेयर करते रहे, सब्सक्राइब करते रहे, और स्पेशली बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि वही बेल आइकन है जिससे आप तक हमारी अपडेट्स आती रहेंगी फिटनेस से रिलेटेड और स्ट्रक्चर से रिलेटेड। अपना ख्याल रखिएगा। सी यू इन नेक्स्ट पॉडकास्ट।